नमस्कार। 66 बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि 3 सेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। हिस्ट्री से, भारत का इतिहास प्लस बिहार स्पेशल, लगभग यहाँ से 50 क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। और साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी से लगभग 28 क्वेश्चन देखने को मिला था। और एक और सेक्टर है बड़ा, करंट अफेयर से 30 प्लस क्वेश्चन देखने को मिला था। यानी 3 सेगमेंट से लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिला था 66 बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में। उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और मैथ से 50 क्वेश्चन देखने को लगभग मिलता है प्रत्येक साल के एग्ज़ाम में, अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड आप बीपीएससी का देख रहे हैं तो। और बिहार ऐसा देखने को मिल जाता है 100 में, आउट ऑफ 100 में पीटी के एग्ज़ाम का हम जब डिस्कस कर लेते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन इसका आता है बिहार एसआई में। तो इसी संदर्भ में हम स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री का चर्चा करेंगे। यानी कि एक दिन में 3 क्लासेस होगा, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो उस हिसाब से लेते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के आप जनक भी बोल सकते हैं तो अरस्तु को। देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मैक्सिमम एग्जाम में मिल जाता है, साइंस अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाता है तो। चलिए उसी प्रकार देख लीजिए, बॉटनी को थियोफ्रेस्टस, सूक्ष्म विज्ञान को लुई पास्चर, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस, रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हॉर्वे। उसके बाद आ जाइए कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, उत्परिवर्तन हुगो डी ब्रीस, कवक विज्ञान एंटन डी बेरी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। उसके बाद आ जाइए आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी कैरोलस लिनियस, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप कार्ल लैंड स्टीनर, अंतःस्राव विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, उसके बाद आनुवांशिक जेनेटिक्स के लिए ग्रेगर जॉन मेडल। यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। ठीक है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी को पॉल वर्ग। उसके बाद आ जाइए शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हॉर्वे, भारतीय शैवाल विज्ञान MOP अयंकर। ठीक है, भारतीय परिस्थिति रामदेव मिश्रा, औषधि विज्ञान हिपोक्रेटस। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सूक्ष्मदर्शी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और जीन चिकित्सा एडरसन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित किया जाता है अंगूर का खेती किया जाता है। देखिए जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था और आयु में वृद्धि के जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ से भी सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। चलिए वर्मी कल्चर कौन सा कीट का प्रयुक्त होता है केचुआ के लिए। ठीक है, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। और कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या व मानव जाति के आंकड़ों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनांकी डेमोग्राफी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। चलिए जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल्स प्लांट का अध्ययन किया जाता है।
विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? डिफरेंट चलन है उसके अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। ठीक है। अस्थियों के अध्ययन, हड्डियां के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। देखिए यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। सर्पों के अध्ययन के जानकारी के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी। सांपों के विषय में अध्ययन को। चलिए उससे देख लीजिए। हाइड्रोफोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित या मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान एक ही शाखा है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा न खींच जाए, 10 मिनट से ज़्यादा ना होना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ सकता है। कवकों एवं उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूलक। ईस्ट या मशरूम किस प्रकार के जीव है? तो फफूंदी है। ठीक है। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? सेल्यूलोज। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में। देखिए जहाँ से प्रीवियस ईयर में बन चुका है हम बोल पा रहे हैं, और वहाँ से आप इसको इम्पोर्टेंट जब नोट बनाएंगे तो वहाँ से लिख लेंगे। लाइकेन किससे निर्मित होता है? तो कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, तो मैग्नीशियम महत्वपूर्ण है। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करता है? तो वातक तंत्र द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कुनेन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, और यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी यहाँ से बन सकता है, कुछ अभी तक बना नहीं है। ठीक है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के वजह से। टमाटर का लाल रंग, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन। ठीक है, की उपस्थिति के कारण ऊपरी परत जो है टमाटर का रेड कलर का हो जाता है। चलिए शाहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों के विष ग्रंथिया जो होता है वेनम ग्लैंड किसके समान होमोलोगस होता है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथिया। ठीक है। उसके बाद आ जाइए निपेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। चट्टानों के ऊपर जो उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? शैलोद्भिद कहा जाता है। घट पर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है, और इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घरे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। कौन सा प्राणी आंत में जल संग्रह कर लेता है? तो ऊंट जो है अपने आंत में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर। कोलोसल सिक्विड। ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? एक जीबी बेरी हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तो तना से, और उसका खाने वाला हिस्सा जो है प्रकंद कहलाता है। ठीक है। चलिए लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? तो कैप्सेसिन। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? तो व्हेल है। और रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म
अपने जीवन काल किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। देखिए गर्म रुधिर, क्वेश्चन आगे, गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापी जंतु का शरीर तापमान सदैव क्या रहता है? तो सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? तो ये मछली का। ठीक है। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है और बच्चे नहीं? तो एकिडना। ठीक है। जानने की इच्छा प्रकट करना गूढ़ चिंतन या मनन मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो है वो है शुक्राणु। ठीक है। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी है, मैमल्स है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो क्वेकर्स। ठीक है। डॉल्फिन किस वर्ग में आता है? तो स्तनपायी वर्ग में आता है, मैमल्स। और गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का। लहसुन का गंध किसके कारण आता है? यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछ चुका है। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण आता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? मेरुदविद कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से एक है कि जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले उभयचर, ठीक है, वर्ग के अंतर्गत किसे रखा गया? तो मेढक को रखा गया है। मेढक जो है जल में भी रहता है और जल से बाहर भी रहता है। ठीक है। आ जाइए कुछ और क्वेश्चन। अभिपादक अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहता है? यांत्रिक सहारे के लिए। ट्रिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से संबंधित। जुगनू की चमक, जो रात वगैरह में आप देखे होंगे जुगनू, उसका चमक जो है एंजाइम के कारण होता है। किस एंजाइम के कारण होता है? तो ल्यूसीफेरस के कारण होता है। ठीक है। सन हेम रेस से किस से प्राप्त किया जाता है? तो फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ठीक है। डार्विन की पुस्तक जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो है प्रकाशित किया गया? तो 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। जैव विज्ञान के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। जीवों का विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सेलामेंड में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, तो सरीसृप रेप्टाइल में। ठीक है। हालांकि कला वीडियोज है 10 मिनट से बड़ा बन चुका है, फिर भी देखें कि चैप्टर इसको फर्स्ट चैप्टर को आज ख़त्म करना भी। तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए आगे देख लीजिए। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किया जाता है? तो अपरा। चलिए चमगादड़ कैसा है? तो नियत तापी वार्म ब्लडेड है। ठीक है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, शुतुरमुर्ग। ठीक है। नमक युक्त मिट्टी, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी बना चुका है। नमक युक्त मिट्टी उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। चलिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। चलिए लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम उत्तक पर। ठीक है।
अवस्था में तैयार होता है। आइए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन बच गया है। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है डाइटम का, ठीक है। पपीते का पीला रंग जो है किसके कारण होता है, तो कैरिका जेंथिन की उपस्थिति के कारण, कैरिका जेंथिन। चलिए आगे देख लीजिए, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त किया जाता है, तो तना। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था इसी। किस शैवाल में आयोडीन का निर्माण होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से, भूरी शैवाल भी इसे कहा जाता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, ठीक है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है, गैम्बूसिया फिश। चलिए बिस्फेनॉल ए बी पी ए क्या है, तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, ठीक है। मृदा में प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधा उगाया जाता है, जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है, तो ये जीवाणुओं से। यीस्ट कोशिका में कौन सा विकर एंजाइम होता है, तो जाइमेस, ठीक है। उसके बाद जब एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों रूल्स ऑफ हेरेडिटी को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, तो गार्डन पी यानी मटर का उपयोग किया था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बन चुका है बीपीएससी में ये मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, मेंडल 1822 से 1884 को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिस अम्ल, ठीक है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, तो -20 से -30.35 डिग्री सी के मध्य, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देख ले, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी और ऑक्टोपस, कटल फिश आदि जो है मोलस्का संघ के प्रमुख जीव के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लस मिनट पे चला गया। इसके बाद का क्लास में आपको फिजिक्स का वीडियो आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। तो अगर आप बीपीएससी या सीडीपीओ या बिहार एसआई का तैयारी या कोई अन्य एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें ये साइंस वगैरह का क्वेश्चन आता है खास के ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। अब क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।